नाज़रीन किराम, एक चीज़ देखनी है आपने, देख ली आप ने, फिर देख लें। ताली दो हाथों से बजती है, एक से बजे एक से नहीं बजती, दो हाथों से ताली बजती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, आप कह रहे होंगे कि साइम भाई तालियां क्यों मार रहे हैं, क्या सीन हो गया। नाज़रीन किराम देखें, उकाड़ा से कि बार बार हर कोई कह रहा है कि टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को लेकर भाग गई, टीचर अपने स्टूडेंट को लेकर भाग गई। ओए हो खुदा का खौफ खाओ यार, वो टीचर्स अपने स्टूडेंट को लेकर भाग गई। किसी ने टीचर से या स्टूडेंट से पूछा कि आखिर तुम दोनों की तालियां आपस में बज रही हैं, आप एक घराने की इज्जत उछाल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। आप उस्ताद जैसे रुतबे को, उस्ताद का भी दिल होता है। अगर वो मासूम सा बच्चा है, 9 क्लास का लड़का कोई मासूम बच्चा नहीं होता। आप कौन कहता है जनाब कि ये मासूम बच्चे होते हैं 9 क्लास के? 9 क्लास का बच्चा जो कि रोटी को चोची कहता है, जिसने बोर्ड के पेपर देने होते हैं वो रोटी को चोची कहता है, अपनी टीचर के साथ भाग गया या टीचर उसको लेके भाग गई या टीचर को वो लेके भाग गया, ये पुलिस का मामला है, पुलिस को करने दें। लेकिन आप हैं कि टीचर लेके भाग गई, टीचर लेके भाग गई। नाज़रीन किराम, टीचर की उम्र पता कितनी है? 21 साल, और लड़के की उम्र पता कितनी है? 16 साल। क्या डिफरेंस है जी, मुझे जरा बता दें क्या डिफरेंस है। आप लड़के तो वैसे ही बड़े होते हैं जनाब, हाँ लड़की की एज कम होती तो यहाँ पर मसला क्रिएट था, तो समझाना माँ बाप को चाहिए था अपने बेटे को। वो बेटा जिसने घर से आईडी कार्ड चुराया अपने माँ बाप का, घर से पैसे लिए, फिर टीचर के साथ खुद चला गया, बाद में माँ बाप ने FIR कटवा दी कि टीचर लेकर भाग गई। जनाब मेरी आज कुछ लोगों से बात होती है, वो दोस्त इस लड़के के ये कहते हैं कि जनाब ये लड़का जब पढ़ने जाता था तो सिर्फ टीचर को देखता रहता था, और टीचर कुछ भी पढ़ा रही है टीचर को देखता रहता था। आपको पता होगा कि टीचर्स के लिए कुछ बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ बच्चों को बड़ी इंपॉर्टेंस देती हैं वो, लेकिन उस बच्चे के दिल में क्या आ गया, टीचर के दिल में क्या आ गया कि टीचर ने फैसला किया बच्चे को साथ ले जाने का। अगर टीचर ने फैसला किया तो बच्चे ने जाके, अगर इतना ही अपने माँ बाप के साथ मुखलिस होता तो जाके अपने माँ बाप को बताता कि टीचर मुझे लेकर दूसरे शहर जा रही है। खुदारा शर्म करें ना, आप उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, टीचर लड़के को लेकर भाग गई, टीचर लड़के को लेकर भाग गई। मैं फिर ये कहूँगा, 2 दफा तारी मारी है, एक हाथ से नहीं आवाज आती। लड़के का भी कसूर है, टीचर का भी कसूर है। टीचर ने शायद ये सोचा है कि लड़का छोटा है, शायद टीचर के दिल में भी मोहब्बत आ गई हो। उम्र कुछ ज्यादा नहीं, 21 साल है, 21 साल में लड़की जवान होती है, तो उसके दिल में भी मोहब्बत आ गई हो। उसने कहा कि हम यहाँ से दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ जाकर फिर थोड़े टाइम बाद लड़के की थोड़ी उम्र होती है, आईडी कार्ड बनता है, तो फिर हम निकाह करेंगे। कोई गलत बात इसमें? लेकिन आपने जी तोहमत लगा दी टीचर के ऊपर। मैं कहूँगा यहाँ पर टीचर की भी गलती है, यहाँ पर स्टूडेंट की भी गलती है, लेकिन आप लोग ये ना कहें। एक बात याद रखिएगा, लड़कों की तो इज्जत होती नहीं है। कौन कहता है लड़कों की इज्जत होती है? लेकिन बहन, बेटी, टीचर, उस्ताद, आंटी, चाची, मामा, नानी, नाना, औरत की इज्जत होती है। और एक दफ़ा औरत की इज्जत चली जाए ना, कभी ज़िंदगी में नहीं बनती। उस बाप को सोचना चाहिए जो इस टीचर के खिलाफ FIR कटवा रहा है, और उस माँ को भी सोचना चाहिए जो इस बच्चे के खिलाफ FIR कटवा रहे हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप दोनों फैमिलियाँ माशरे में क्या फैला रहे हैं। ये इंडिया में वाक़या सुना था, ये पाकिस्तान में पहला वाक़या हुआ है, लेकिन यहाँ पर लड़के की भी उतनी गलती है। माँ बाप को बताया ना जाके, माँ बाप को क्यों नहीं बताया? इसलिए गुजारिश ये है कि लड़की की फैमिली को ना तंग किया जाए, ना उनके माँ बाप को इतनी जलालत दी जाए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये कानून का काम है, कानून को देख लेने दें। आड़ा से भागते हैं और भाग कर इस्लामाबाद चले जाते हैं, लड़की भी पकड़ी गई, लड़का भी पकड़ा गया है। अब लड़के के जब बयान आएंगे तो फिर क्यों शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ेगी? लड़के का भी उतना ही कसूर है। लड़की का बयान कर दिया लड़की ने, लड़का तो अपने घर चला गया है, लड़की के ऊपर कार्रवाई क्यों भाई? नहीं होनी चाहिए। दोनों माँ बाप से पूछें, अगर तो माँ बाप से पूछें तो मंगनी कर दें, निकाह कर दें, कल को इतनी प्यार मोहब्बत है तो निकाह कर दें। लेकिन ऐसे दोनों घराने एक दूसरे की इज्जत ना उछालें। एक तो
ایک لڑکی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، دوسری استاد کی جس کو ماں جیسا رتبہ دیا جاتا ہے اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اور تیسری طرف لڑکا ہے اس کی بلے بلے کی جا رہی ہے، تم ٹیچر کے ساتھ چلے گئے، ٹیچر کو یہ کر دیا، ٹیچرز کو وہ۔ جناب یہ ریلیشن بنایا گیا ہے، آپ اندازہ لگا لیں لڑکی لڑکا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے نا یہ عزت دار نکاح کے اوپر باندھے جاتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ تذلیل نہ کیا کریں، ایک دفعہ ان کے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ نہ تذلیل کریں اپنے بچوں کی، نہ اس معاشرے کی نہ کریں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، معذرت میں نے غصہ کیا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔